मेरा आवाज आ रहा है? Aksa, my volume is clear. Yes, sir. Okay, very good. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो. क्लियर? अपने 3-5 तक राह देखते हैं, फिर मीटिंग लॉक कर देते हैं. एटलीस्ट थियरी पोर्शन आप लोग घर से चालू कर दो बराए करम, ताकि जब क्लास में बुलाओ तो अपना सिर्फ प्रैक्टिकल का ही पोर्शन रहे. और इंग्लिश मटेरियल दिया है, उससे आपको पढ़ना है. अगर आप लोग ये वीडियो में ग्रुप में ऐड करूँ तो आप लोग 2-4 मिनट आगे बढ़ा देना, क्योंकि पहले 2-4 मिनट तो मैंने कम्युनिकेट करा वही होगा. तो जब आप वीडियो देखने बैठो तो 4 मिनट 5 मिनट आपको आगे भगा देनी है. क्लियर? सर इसके बाद लेक्चर है 3:30 को, तो फिर वो थोड़ा आगे पीछे चलेगा ना? मैं कंप्लीट 3:30 को, तुम लोग जिसके लेक्चर अटेंड करना हो 3:30 को लीव कर देना 3:35 तक. ऑटोमेटिकली मैं वीडियो तो आपको कल भी मैंने जो पढ़ा है उसकी वीडियो तो अपलोड की है, क्योंकि यू क्या पढ़ाते वक्त अपलोड करूंगा तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा ना, आपको भी थोड़ा सर इंटरेस्ट. आज की वीडियो भी कर देना, तो आखिरी का जो पार्ट रह जाए वो देख लूं. हाँ, यानी मेन चीज ऑनलाइन लेक्चर लेने का रीजन है जी कि आपको भी थोड़ा क्या इंटरेस्ट रहे पढ़ने में. वरना मैं तो क्या वीडियो डालते जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ, बहुत कम लोग वीडियो चेक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं. एटलीस्ट क्या ऑनलाइन के बहाने कुछ लोग तो पढ़ लेंगे, तो थोड़ा तुम्हारा मजा भी आ जाएगा, आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. 3-5 हो चुके हैं. ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे. आपको ये बुक दिख रही है, पैम्पलेट दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. चलो अब सब साइलेंट कर देना. कल हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या है, उसके बाद देखा था डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश क्या है, उसके बाद देखा इंडियन इंग्लिश क्या है और इंडियन इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक क्या है. ये सब टॉपिक हम लोगों ने कल कवर किए थे. आज थोड़ा हम नया टॉपिक जाएंगे, वो है कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन. दोनों के बीच में तफावत क्या है. अब कम्युनिकेशन बोलो
कि कन्वर्सेशन बोलो, हमारे जैसे लोगों की लैंग्वेज में दोनों का मतलब सेम ही होता है। तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी बात कर रहे हो, मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं तो भी बात कर रहा हूं, मगर बिजनेस के अंदर देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। मगर बिजनेस की लैंग्वेज में दोनों दो का डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब क्या डिफरेंस है तो हम देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में नीचे डिफरेंस है, ये जो दिया हुआ है वो डिफरेंस है। क्लियर? तो व्हेन वी सी और हियर द वर्ड कम्युनिकेशन, our first response and understanding of the word is conversation. But is communication is a conversation? यानी कॉमन है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो इसको कन्वर्सेशन बोला जाता है। तो क्या तुम हर कन्वर्सेशन को कम्युनिकेशन बोल सकते हो? तो मैं बोलूंगा नो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। क्लियर? अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है तो देखो, दोनों के बीच में तफावत क्या है वो हम देखते हैं। तो कन्वर्सेशन इज द काइंड ऑफ स्पीच दैट हैपन इनफॉर्मली, सिमेट्रिकली for the purpose of establishing and maintaining social ties। इसका मतलब क्या बताया है? तो कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? तो कन्वर्सेशन तो तुम कभी भी किसी के साथ भी कर सकते हो। नींद में से उठे, अम्मी चाय रख दो, ये भी कन्वर्सेशन हो गया। घर से निकल रहे हो, अम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूं, कन्वर्सेशन हो गया। दोस्त का फोन आया, भाई भी फोन रख, मैं ऑनलाइन लेक्चर पढ़ रहा हूं, कन्वर्सेशन हो गया। यानी कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब देखते कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि जैसे अभी शुरुआत जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा तो मैंने बोला अक्सा आवाज आ रहा है कि नहीं, अनीस ने रिप्लाई दिया, दिव्या ने मुझसे बात की, तो वो कन्वर्सेशन हुआ कि वो मैं किसी के साथ कोई भी समय पे कोई भी बातचीत कर सकता हूं। मगर अभी हमारे बीच में जो हो रहा है वो कम्युनिकेशन हो रहा है। क्यों एक्टिव? कि कॉमन है कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक मुद्दे पे, स्पेसिफिक समय पे वार्तालाप करना। कम्युनिकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस गाइडेड बाय ऑल कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आने ही है। या तो आपको समझ में आ सकता है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मे भी कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर पे। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैंने जब से आपको पढ़ाना चालू करा है मैंने टोटली हिंदी और गुजराती ही वापरा है। वाई? मगर कभी तुम मेरे टीवाई के लेक्चर में आके बैठो, कभी आप लोग मेरे टीवाई के लेक्चर में आके बैठो, वहां मेरा 90% कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। तो कंडीशन क्या हुई कि कन्वर्सेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है, बट हम कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस एक्टिव होना चाहिए और ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए कि मैं किसे बात कर रहा हूँ, सामने वाला कौन है, क्या सामने वाला मेरे मैसेज को समझ सकेगा, क्या सामने वाला मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकेगा। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 2, conversation is necessary for individual and society to survive। कॉमन है, तुमको जिंदा रहना है तो ये हर इंसान की फितरत होती है जो किसी न किसी के साथ कोई ना कोई काम में जुड़ा रहे। जैसे कभी व्हाट्सएप पे आ गए, कभी स्नैपचैट पे आ गए, कभी टेलीग्राम पे आ गए, कभी फेसबुक पे आ गए, कभी दोस्त से बात कर ली, कभी पड़ोसी से बात कर ली। यानी इंसान अपनी जिंदगी में कन्वर्सेशन तो करते रहता है, मगर कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जब तुमको कम्युनिकेशन करना है तो तुमको सही शब्द वापरने पड़ेंगे, सही लफ्ज वापरने पड़ेंगे। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप समझना, बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। क्या हमारे अहद भाई की बात करते हैं, मिस्टर अहद, तो मिस्टर अहद हमारी अक्सा से बात करते हैं, अनीस से बात करते हैं, मुशीर से बात करते हैं, तो कन्वर्सेशन हो गया कि कुछ भी मिले, हाय हेलो कैसा है, कुछ भी बात कर ली, मकसद बिना की भी बात कर ली। मगर वही अहद जब कभी कोई लड़की को देखने जाता है, अपनी शादी के लिए लड़की पसंद करने जाता है, तो वहां पे वो कम्युनिकेट करेगा कैसे? अच्छे ड्रेसिंग स्टाइल में जाएगा पहले तो,
अब यह अनस से बात करता है, अक्सा से बात करता है, अनीस से बात करता है, तब एकदम एबनॉर्मल बात करता है, इधर अनीस, अक्सा मेरे बात नहीं करनी, टाइम नहीं है, उसका लैंग्वेज देखो। मगर वही अहद जब किसी लड़की के वहां जाएगा अपने रिश्ते के लिए, तो वहां पे उसके कम्युनिकेशन का तरीका कैसा होगा? सिस्टमेटिक होगा। हाँ बोलिए जी, हाँ सही है, ठीक है, शब्दों को समझो, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी जब भी तुम कम्युनिकेशन करते हो तो तुमको अपने शब्दों को भी संभालना जरूरी है। देखो लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन मीन्स गेटिंग आवर बेसिक फंक्शन फुलफिल यूजिंग लैंग्वेज। यूजिंग लैंग्वेज इज ए टूल, यानी तुमको कौन से जगह पे, कौन सी जबान से, कौन सी भाषा में, किस लहजे से बात करना है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। नंबर 3, जो कन्वर्सेशन होता है वो समाज के लिए होता है, कि हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, दोस्त हो, अहबाब हो, रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, तो हम अपनी सामाजिक, जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल समझो, कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में फर्क समझो। मैं आज के टाइम का बताता हूँ। रात को 9 बजे कर्फ्यू लग गया, आज रात को 9 बजे कर्फ्यू लग गया, मैं मेरे सोसाइटी के गली के अंदर कॉरिडोर में चलने निकला, क्योंकि रोज खाने के बाद मुझे चलने की आदत है, तो मैं कॉरिडोर में चलने निकला। तो मैं कॉरिडोर में चल रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरे सामने मेरा पड़ोसी, बिल्कुल मेरे सामने मेरा पड़ोसी, तौसीफ भाई कैसे हो, हाँ भाई एकदम मजे में, क्या चल रहा है, यानी ये जो हम कर रहे हो कन्वर्सेशन है। क्या है ये? कन्वर्सेशन है। मगर यही चीज हमारे बीच में 3-4 दिन कंटिन्यू चलती रही, कंटिन्यू चलती रही, तो मैंने क्या सोचा, खाए बाद चल नहीं रहा हूं, उनसे मिला, भाई आप कहाँ जॉब करते हो, आपका जॉब स्टेटस क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या नौकरी लगवा सकते हो। अब देखो, जब मैं कॉरिडोर में उनसे बात करता था तो मेरा तरीका अलग था, मेरी लैंग्वेज अलग थी। मगर जब मैं वही बंदे से रात को सुकून से मिलाने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा लहजा, लैंग्वेज बदला गया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नॉट ओनली सोशल बट ऑल्सो यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन में किसी को डाउट हो तो सवाल कर सकता है अनम्यूट करके, फटाफट जिसको डाउट है वही ओपन करके पूछे। आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर कम्युनिकेशन। अब ये सब प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा, सिर्फ तुम नाम की थियरी पढ़ रहे हो, ये सब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के नीड है। कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, वाई, तो ये सुन लो, यहाँ पे दिया नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक रिसर्च के अनुसार, एन ह्यूमन बीइंग, एक इंसान स्पेंड, बिताता है 90% ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। इंसान अपने दिन का 95 समय कम्युनिकेशन करने में गुजारता है, चाहे वो जबान से हो, चाहे वो लिखित से हो, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे टीवी पे हो, टीवी देखते हो भी क्या एक जात का कम्युनिकेशन है, पेपर वाँचते हो वो क्या भी एक जात का कम्युनिकेशन है। क्लियर? तो देखते कम्युनिकेशन एसेंशियली, देखो ये मैं पढ़ रहा हूँ, कम्युनिकेशन एसेंशियली फुलफिल द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला काम आता है इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि जैसे अभी मेरे को लेक्चर के पहले अपने क्लास के एक बंदे का फोन आया कि सर अपने सब्जेक्ट कौन से हैं, F5 बीकॉम में फर्स्ट सेमिस्टर में। तो उसका मतलब उसने कम्युनिकेट क्यों करा, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन होता है माहिती लेने का, देने का, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव या तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। देखो, इट सर्व टू प्रोवाइड अवेयरनेस एंड नॉलेज टू द इंडिविजुअल। क्लियर? दूसरा आता है इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। इंस्ट्रक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को माहिती देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बेटा तुम लोग अभी ऑनलाइन थोड़ा रेगुलर लेक्चर में आया करो,
बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ऑनलाइन होगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा, मगर मैं खाली वीडियो बना के भेजूंगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया आपको, इंस्ट्रक्शन दी, माहिती दी कि भाई ये सब्जेक्ट के लिए तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। तो माहिती देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, कम्युनिकेट करना पड़ा। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को इंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। क्लियर। तीसरा आता है मोटिवेशनल कम्युनिकेशन। मोटिवेशन का मतलब लोगों को उकसाना, मोटिवेट करना, सराहना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करो कि बेटा, जैसा हमारे रैयान भाई ने सवाल करा, सर थोड़ा इंग्लिश मेरे को बाउंस आता है। उनको देख के मुसीन ने भी बोला, तो मैंने मोटिवेट करा कि बेटा अभी तक एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है वो सब गुजराती मीडियम से, इसका मतलब तुम भी गोल्ड मेडल ला सकते हो। मोटिवेट करा पढ़ने के लिए। पॉइंट नंबर 2, सब बच्चे सोचते हैं कि हम 50% 60% लाते हैं। चलो मैं तुमको मोटिवेट भी करता हूँ, मैं एक हकीकत भी बोलता हूँ कि जो बंदा फर्स्ट सेमिस्टर में 70% लाता है, फर्स्ट ईयर नहीं बोला, फर्स्ट सेमिस्टर में 70% या उससे ज्यादा लाता है, उसकी मैं सेकंड ईयर की आधी फी माफ कर दूंगा। तो ये क्या हुआ कि लोगों को काम करवाना है, लोगों से काम लेना है, तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन को बोला जाता है मोटिवेशन कम्युनिकेशन। क्लियर। ने चौथा आता है इंटीग्रेटिव कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटिव कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे मैंने जैसे ही ऑनलाइन लेक्चर कल से स्टार्ट किया आपका, तो मैंने एक दिन पहले आपको मैसेज कर दिया था कि भाई आप लोगों को 3 बजे टच हो जाना है, मैक्सिमम में 3:05 तक आप लोगों को एंट्री दूंगा, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। यानी आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो किसी को सहकार करना हो, किसी को साथ में लाना हो, मिलजुट के कोई कम्युनिकेशन करना हो, मिलजुट के किसी से काम करवाना हो, मिलना हो, कोऑपरेशन बनाए रखना हो, लड़ाई झगड़ा दूर करना हो, शांति मेंटेन करनी हो, तो उस समय जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन। क्लियर। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है खबर पड़ गई, बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म और कम्युनिकेशन इंक्लूड वेरियस स्किल। स्किल का मतलब होता है आवड़त। तो कम्युनिकेशन को अम्ब्रेला क्यों बोला गया है? अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छतरी। अब छतरी सिर्फ बरसात के अंदर काम नहीं आती, छतरी आपको बरसात में भी काम लगेगी, छतरी आपको धूप से भी बचाएगी, यानी छतरी एक है मगर उसके काम अलग अलग है। तो कम्युनिकेशन का मतलब खाली हम कर रहे हो कम्युनिकेशन नहीं है, हर चीज कम्युनिकेशन हो गई, हर चीज कम्युनिकेशन हो गई। चलो देखते हैं। कम्युनिकेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म एज इट इंक्लूड वाइड रेंज, वाइड का मतलब बहुत ज्यादा, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इट इंक्लूड मैक्रो कम्युनिकेशन स्किल, मैक्रो मीन्स बड़ा, एंड माइक्रो कम्युनिकेशन स्किल, माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग, माइक्रो मीन्स सोल, मैक्रो मीन्स बिग। तो मैक्रो में क्या आता है, लिसनिंग। देखो यहाँ पे हियरिंग नहीं बोला है। अब एक और पॉइंट सुन लो, हियरिंग और लिसनिंग दोनों दो का मतलब सुनना ही होता है। लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मतलब सुनना ही होता है, मगर फर्क देखो क्या है। लिसनिंग का मतलब जो मैंने बोला वो आपने सुना और समझा। ने हियरिंग का मतलब क्या, यहां से सुना, हाँ आवाज गया, पर क्या गया, क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये होती है मैक्रो। ये सीखना जरूरी है।
अगर तुमको आज के जमाने में सरवाइव करना है तो आपके पास ये 4 आवड़त होनी चाहिए। एक तो लिखते आना चाहिए, एक पढ़ते आना चाहिए, एक बोलते आना चाहिए, और एक सुनना नहीं, मैं समझना बोलूंगा। लिसनिंग को सुनना नहीं बोलूंगा, लिसनिंग को मैं समझना बोलूंगा। कि अगर आपको इफेक्टिव स्पीकर बनना है, यानी तुमको अच्छा बोलने वाला बनना है, तो आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। तो ये मैक्रो स्किल हुई। अब माइक्रो स्किल क्या होती है? जो इंसान के अंदर होती है, इंसान के अंदर होती है। जैसे नेगोशिएटिंग स्किल। नेगोशिएशन स्किल का मतलब क्या होता है? अपने नहीं बोलते भाव-ताल करना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। कितने लोग होते हैं ना मिडल मैन, कि भाई जैसे रैयान और मुशीर के बीच में झगड़ा हो गया, तो दोनों के बीच में मैं पड़ा, दोनों के बीच में कॉम्प्रो कराया। हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तो इसका मतलब झगड़े को दूर कराने के लिए भी तुम्हारे पास ऐसी बोलने की आवड़त होनी चाहिए, आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन की ताकत होनी चाहिए कि भाई रैयान भी आपको सुने, मुशीर भी आपको सुने, और आपको सुनने के बाद उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करे। तीसरा होता है लीडरशिप स्किल, जैसे नेता लोगों की स्किल। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, भले तुम उनको एक्सेप्ट करो कि ना करो। क्यों? क्योंकि वो जो बोलते हैं पूरे इंडिया उसको फॉलो करता है। लीडरशिप, ऐसा लीडर होना चाहिए कि मैं बोलूं वो फाइनल, लोग मेरे को आंख बंद करके भरोसा करें। इट कवर ऑल एक्ट एंड इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है सेंड करना। मैं लिख देता हूं, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? सेंड करना। एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना। बेसिकली लिखा लिखा समझना लिखा है मैंने। ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या आता है? तो भाई तुमको अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तो देखो नीचे बताया, प्रेयर, प्रार्थना करो। हिंदू प्रार्थना करे, मुसलमान नमाज पढ़े, क्रिश्चियन उनकी बाइबल पढ़े। दिमाग ठंडा होगा, कुछ सीखने मिलेगा, तुम अच्छा स्पीकर बन सकोगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमको चलना है। जैसे अभी जूम का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, फिर भी बच्चे बोलते सर ऑफलाइन बुलाओ। भाई आपको ऑनलाइन अपग्रेड होना है। मैं भी मानता हूँ प्रॉब्लम होती है, मगर वी हैव टू अपग्रेड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा आता है कम्युनिकेशन, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स से तुम्हारे काम की बात नहीं। उसके बाद आता है बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा असर करने वाली चीज़ तुम्हारे शब्दों को, वो है तुम्हारा बिहेवियर। अगर तुम्हारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, अगर तुम्हारा बिहेवियर ऑप्टिमिज्म होगा, अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तो तुम हमेशा सक्सेसफुल होगे। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है। तुम्हारा कम्युनिकेशन भी तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द होल बॉडी। इंसान का दिमाग उसके शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे सिविक एंजेलमेंट, जैसे सिविक एंजेलमेंट का मतलब जैसे अभी अपने देख रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑडियो भी है, वीडियो भी है। तो ये सब चीज़ क्या है? सब कम्युनिकेशन के अलग अलग सिद्धांत हैं। सो अपने ऐसा बोल सकते हैं ये पॉइंट कि कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड एज अ लाइफ ऑफ द सोसाइटी। यानी इंसान सुन, अब तब तुम देख लो, मैंने शुरुआत में क्या बोला? इंसान 95% अपना समय कम्युनिकेशन में निकालता है। लिसनिंग, दिन में अपने सुनते भी है, बोलते भी है, लिखते भी है, किसी से बात करते, किसी से झगड़ा सॉल्व करते, प्रेयर भी करते, साइंस भी देखते, धंधा भी करते, अपना साइकोलॉजी अंदर अंदर भी सोचते हैं। इंसान कम्युनिकेशन से घिरा हुआ है। क्लियर? क्लियर? यस और नो? Yes, sir. बॉयज? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, लास्ट टॉपिक। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। या तो एक्सप्लेन कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट किसको बोला जाता है? याद रखना, कॉन्टेक्स्ट ये चीज बहुत बड़ी है, इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन तो अपने सबको समझ में आ गया ना बेटा? यस और नो? Yes, sir. हाँ कोई सर। डाउट है Yes, sir. कम्युनिकेशन में? Yes, sir. नहीं. अब देखते कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आसपास का सराउंडिंग, एकदम सिंपल वर्ड में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आसपास का
सराउंडिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैं पहली बार आप लोगों को मिल रहा हूं, पहली बार, तो मैं कुछ बोलने में घबराऊंगा, मैं अपनी जबान पे कंट्रोल रखूंगा। क्यों? आप लोग मेरे लिए नए हो। इसी तरह सपोज मेरी नवी नवी जॉब लगी जीवन साधना में, स्कूल में, पहला दिन मेरा पूरा अलग होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग मेरे लिए नया है, वातावरण मेरे लिए नया है। तो जब इंसान कम्युनिकेट करता है तो वो अपना आसपास के चीजों को भी ध्यान रखता है कि कौन सी जगह पे कौन सा शब्द वापरना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं तुमको जड़ी बूटी बता रहा हूं जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। दिमाग रखना, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक जड़ी बूटी बता रहा हूं। कभी भी किसी के साथ झगड़ो मत, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समय और मौका देख के रिएक्ट करो, समय और मौका देख के रिएक्ट करो। जैसे मैंने अभी क्या बोला, आई एम प्योर कांग्रेसी, बट मैंने क्या बोला, हु इज द इफेक्टिव लीडर, नाम किसका लिया मैंने? नरेंद्र जी मोदी का। क्यों? क्योंकि अभी उनका इक्का है, उनका जमाना है, मुझे दुनिया में, देश में रहना है, देश में मेरा काम करना है, तो मुझे नरेंद्र मोदी को सलाम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? तो देखो, देखते हैं, अब बुक की लैंग्वेज देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट रिफर टू द सिचुएशन सराउंडिंग अ मैसेज सच एज सेटिंग, स्टेटस, किसके साथ बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अक्सा पानी का बोतल लेके आ। क्यों? शब्दों को ध्यान दो। वहीं मेरी अम्मी बेटे, मुझे प्यास लगी है, अम्मी थोड़ा पानी दो ने, शब्दों को ध्यान दो, बराबर है। मगर मेरे दादा बाजू में बैठे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दादा पानी पिलाओ, भाई इंडिया में रहता हूं, बाप दादा की इज्जत करो। क्या हुआ? पोजीशन, उसके हिसाब से मेरा कम्युनिकेशन है। ऑडियंस कैसी है, कौन सा समय है, कौन से नॉर्म एक्सेप्टेड है कि नहीं है, ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। दिस कॉन्टेक्स्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ वी कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ हु वी आर विथ, हम किसके साथ है, वेयर वी आर, हम कहां पर है, व्हाट सॉर्ट ऑफ इवेंट, कौन सी जगह पर है, एंड अकरिंग अराउंड अस, और हमारे आसपास आसपास क्या चल रहा है, एंड व्हाट आर अपर ओपिनियन, हमारी राय क्या है और हमारी बिलीफ क्या है। समझ में आया? कॉन्टेक्स्ट किसको बोलते हैं? सिंपल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट मीन्स अपना आसपास का व्यवहार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ा हूं, 4-5 मेरे अंगद, तो वहां मैं खुली गाली भी बोल दूंगा, उनको गले भी लग जाऊंगा, उनको पप्पियां भी कर लूंगा। वाई? कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मगर मेरे खास दोस्त है, मगर साथ में उनकी वाइफ भी है, तो मैं मेरी जबान पे कंट्रोल रखूंगा। कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। खबर पड़ी कि जैसा माहौल, तुम्हारा आसपास का वातावरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारे अनीस भाई क्लास में होंगे तो उनका कम्युनिकेशन अलग होगा, क्लास के बाहर निकले तो कम्युनिकेशन का तरीका बदला गया। क्यों? वातावरण। अब देखते कौन से कॉन्टेक्स्ट है, तो 3 कॉन्टेक्स्ट है। पहला है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, जैसे लोकेशन, टाइम ऑफ द डे। अब समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे अहद भाई है, कौन है? अहद भाई है। कल सुबह में तुम्हारे लोगों का पेपर है, अहद भाई रात को 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ डाउट आया। क्या आया? डाउट आया। तो अहद भाई रैयान को फोन करेंगे कि अपने क्लास की लड़की को फोन करेंगे? अहद भाई किसको फोन करोगे, लड़के को क्या लड़की को? ऑब्वियसली लड़के को। करेंगे। क्यों? टाइम।
मगर वही प्रॉब्लम इनको दिन में होती तो ये क्लास की जो सबसे होशियार बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको कम्युनिकेट करते। तो इसको बोलते हैं फिजिकल, दिख रहा है। दूसरा होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे एग्जाम के टाइम पे हमारे मुशीर भाई ने मोबाइल पहले से आदत है, एग्जाम हो तो मोबाइल बंद कर देने का 15 दिन पहले, घर में बोल देने का कोई भी बुलाना तो ना बोल रही हो। तो कॉमन है, सबको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुशीर को याद नहीं करेंगे। वो हो गया टेम्पोरल कॉन्टेक्ट। एक्सपेक्टेशन सर यानी इच्छा, दैट पीपल हैव बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तीसरा आता है सोशल। दिव्य साइलेंट का 2 मिनिट पद गया, 2 मिनिट। सोशल એટલે सामाजिक, साइकोलॉजिकल એટલે दिमाग, कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सनल रिलेशन से। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना। कॉन्टेक्स्ट, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई वाइफ मोर देन मी, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। मगर मेरी वाइफ क्लास में टिफिन देने आई, शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना। मेरी वाइफ क्लास चालू है, FI BCom क्लास चालू है, टिफिन देने आई, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आई लव यू जान, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया? क्यों नहीं बोलूंगा? अभी एनवायरमेंट ऐसा नहीं है। क्लियर? इसी तरह मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई, अम्मी बैठे, अब्बू बैठे, मेरा भाई बेटा है, उसकी वाइफ बेटी है, मेरे बच्चे बेटे, उसके सामने बोलूंगा माई वाइफ आई लव यू? नो। कि अमुक कम्युनिकेशन, अमुक कॉन्टेक्स्ट टाइम के साथ साथ आसपास का एनवायरनमेंट भी देखते हैं। क्लियर? तीसरा आता है कल्चरल, सबसे बेस्ट कल्चर यानी हमारा संस्कार, हमारी बिलीफ, हमारी आस्था, उसके हिसाब से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट? बॉयज एंड गर्ल्स? नो सर। ओके चलो, No, sir. कल दोपहर में सेम 3 बजे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दो।